दीदी के ससुराल लड्डू छोड़ने की क्या जरूरत है? मैंने तो दीदी से कहा था ना कि कुछ दिनों के लिए दीदी यहाँ आ जाए तो तनु की भी देखभाल हो जाएगी। हाँ बेटा, जानवी ने कहा तो था, लेकिन जानवी की बेटी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसने आने से मना कर दिया। सुनिए माँ जी, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, मैं रोटी नहीं बना पा रही हूँ, चलकर रसोई में थोड़ी मेरी मदद कर दीजिए ना। अरे बहू, मदद तो करना चाहती हूँ मैं तुम्हारी, लेकिन ये देखना घुटनों के दर्द ने तो मुझे परेशान करके रखा है। तनु, एक काम करो, आज रोटी रहने दो, बस दाल चावल या सब्जी चावल ही बना लो। अरे बेटा, ये क्या बोल रहे हो तुम? चावल चावल से मेरा पेट कहाँ भरता है, और चावल तो मुझसे पचता भी नहीं। ठीक है माँ, 2 रोटी आपके लिए मैं ही सेक दूंगा। अरे 3 महीने हो गए डिलीवरी को, लेकिन ये बहू की कमजोरी तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं कर रही है। 2 टाइम का खाना बनाने में भी इसे रोना आता है। मैं अपनी बेटी को बहू की सेवा करने के लिए नहीं बुला सकती। अरे क्या उल्टी गंगा बहाऊंगी? हमेशा भाभी अपनी ननद की सेवा करती है, तो क्या है ननद को क्या मैं भाभी की सेवा के लिए बुलाऊंगी? इसलिए तो मैंने फोन करके जानवी को जानबूझकर मना कर दिया। मुझे मालूम है अगर जानवी यहाँ आएगी तो बस चूल्हे चौकी में ही लग जाएगी। तनु, तुम ठीक तो हो ना? डिलीवरी के बाद से मुझे इतनी कमजोरी आ गई है जी कि मैं थोड़ा सा भी काम करती हूँ तो जैसे मुझे चक्कर आने लगते हैं और हाथ पैर एकदम कांपने लगते हैं मेरे। गुड़िया भी रात भर सोती नहीं है, इस वजह से मुझे भी जागना पड़ता है, तो नींद भी पूरी नहीं होती, इसलिए और तबीयत खराब सी लगती है मुझे। जानवी दीदी आने वाली थी ना जी, क्या हुआ? कब आएंगी जानवी दीदी? अगर जानवी दीदी आ जाती तो थोड़ी मदद हो जाती मेरी। हाँ जानवी, कहा तो था मैंने दीदी से, लेकिन माँ ने अभी अभी बताया कि दीदी की बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए दीदी नहीं आ रही है। लेकिन ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो मैं तो और कमजोर हो जाऊंगी। क्या मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके नहीं जा सकती? तनु, ये बात तो मेरे दिमाग में पहले आई थी और मैंने माँ से बात भी किया, लेकिन माँ ने तो साफ साफ मना कर दिया। माँ का कहना है कि डिलीवरी के बाद 1 महीने तो तुम अपने मायके में रहकर आई हो। तो मैं क्या करूं जी? अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं एक बार फिर माँ से बात करता हूँ। यदि माँ मान जाए तो 1 आध महीने के लिए तुम अपने मायके चली जाना। ठीक है जी। हाँ जानवी, कैसी है बेटा? मम्मी, मैं तो ठीक हूँ, मैंने तो अपनी सारी पैकिंग कर ली थी, लेकिन आपने मुझे मना क्यों किया आने से? अरे बेटा, क्या तू यहाँ आकर अपनी भाभी की सेवा करेगी? अरे मैंने जानबूझ के मना किया, अभी तो तेरी भाभी से ढंग से कोई काम काज होता नहीं। अगर तू यहाँ आ गई ना तो तुझे तेरी भाभी चूल्हे चौके से लगा देगी। क्या तू अपनी भाभी की सेवा करेगी? अरे कुछ दिन तो अपने ससुराल में ही रह, लेकिन जैसे ही तेरी भाभी अच्छे से चूल्हा चौका संभालना शुरू कर देगी तब तू आ जाना, फिर मजे से यहाँ समय बिताना। अच्छा ठीक है माँ। अच्छा ठीक है जानवी, रखती हूँ बेटा, गुड़िया का ध्यान रखना। जानवी का फोन था बेटा, अरे बड़ा पछता रही थी, कह रही थी कि मैंने सारी पैकिंग कर ली थी, लेकिन अचानक से उसकी गुड़िया की तबीयत खराब हो गई। जानवी बोल रही थी बेटा अगर गुड़िया की तबीयत ठीक होती तो वो जरूर आ जाती और कुछ दिन आकर अपनी भाभी की मदद करवा देती, लेकिन वो भी क्या करे बेचारी। माँ, मैं सोच रहा था कि हम तनु को कुछ दिन के लिए उसके मायके भिजवा देते हैं, वहाँ रहेगी तो गुड़िया की भी देखभाल हो जाएगी और उसकी भी तबीयत ठीक रहेगी। अरे बेटा, ये क्या बात हुई? बहू डिलीवरी के 1 महीने तक अपने मायके में रही और फिर से मायके जाएगी तो लोग दुनिया हम पर ही उंगली उठाएंगे, कहेंगे कि हम बहू की देखभाल नहीं कर सकते या बहू का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं। और बेटा तू तो दिन भर के लिए ऑफिस चले जाता है, मैं ही अकेले घर में परेशान होते रहती हूँ। हाँ माँ, ये भी बात है। मैं तो कहती हूँ बहू की माँ को ही बुलवा लो, कुछ दिन यहाँ रहकर अपनी नातन और बेटी दोनों की सेवा कर लेंगी। लेकिन माँ, वो तो खुद ही गठिया की मरीज है। अच्छा तो एक काम कर, बहू की बहन को बुला ले, अरे वो भी तो चूल्हा चौका संभालने लायक हो गई है ना। लेकिन माँ जी, मेरी बहन यहाँ आएंगी तो उसकी पढ़ाई का तो काफी नुकसान हो जाएगा। अरे 10-15 दिन में कुछ नहीं बिगड़ जाएगा बहू, और वैसे भी तुम्हारी बहन कौन सा उसे यहाँ दिन भर काम करना है, तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद करने के बाद वो अपनी पढ़ाई यहीं से कर लेगी। हाँ तनु, रीचा से बात करो ना, अगर रीचा आकर यहाँ कुछ दिन तुम्हारी मदद कर दे तो अच्छा रहेगा। मम्मी सही तो बोल रही है, वो यहीं से पढ़ाई कर लेगी। ठीक है, मैं माँ से बात करती हूँ। मुझे तो लगता है माँ जी ने जानबूझकर जानवी दीदी को आने से मना कर दिया होगा, क्योंकि मैं माँ जी को अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो नहीं चाहती कि उनकी बेटी उनकी बहू की सेवा करे। ठीक है, मेरा भी मौका आएगा, अभी तो मैं अपनी बहन को ही बुलवा लेती हूँ। रीचा यहाँ आकर थोड़ी बहुत मेरी मदद कर देगी, उसके बाद वो अपनी पढ़ाई कर लेगी। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? हाँ बेटा, मैं अच्छी हूँ, और तू बता, और गुड़िया कैसी है? मम्मी, गुड़िया तो एकदम ठीक है, लेकिन डिलीवरी के बाद से मुझे बहुत कमजोरी आ गई है मम्मी, इसलिए मैं सोच रही थी मम्मी कि रीचा कुछ दिन यहाँ आकर मेरी मदद कर देती तो अच्छा रहता, मुझे भी आराम मिल जाता। ठीक है बेटा, लेकिन रीचा की पढ़ाई? मम्मी, रीचा अपनी पढ़ाई यहीं से कर लेगी। अच्छा ठीक है बेटा, मैं कल ही रीचा को भिजवाती हूँ। हाँ ठीक है मम्मी। चलो अच्छा है, रीचा आएगी तो मुझे भी थोड़ा सुकून मिलेगा। दूसरे ही दिन तनु की बहन रीचा आ जाती है। अरे तनु, कहाँ हो तनु? देखो रीचा आ गई। अरे वाह, रीचा आ भी गई। नमस्ते जिया जी। अरे आओ रीचा, और कैसी हो तुम? मैं तो बढ़िया हूँ जिया जी। प्रणाम माँ जी। अरे खुश रहो बेटा। चलो रीचा, हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। क्या दीदी, मैं अपनी सेवा करवाने नहीं आई हूँ यहाँ, बल्कि आपकी सेवा करने आई हूँ। आप बैठिए, चाय मैं बनाती हूँ सबके लिए। हाँ कर लेना सेवा, पर अभी तो बैठ जा, थक कर आई है तू। नहीं दीदी, अब आप बैठिए। अच्छा ठीक है, मैं गुड़िया की मालिश कर देती हूँ, तब तक तुम सबके लिए चाय बना लो। चलो अच्छा है माँ, अब तनु को थोड़ा आराम मिल जाएगा। हाँ बेटा। दीदी, लीजिए चाय पी लीजिए। सच में मेरी बहन
कितने दिनों बाद आज मैंने चैन की सांस ली है। आज मेरी तबीयत भी मुझे ठीक लग रही है। हाँ दीदी, अब मैं आ गई हूँ, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इस तरह तनु की बहन रीचा आकर सारा घर अकेले ही संभाल लेती है। तनु की बहन रीचा अपनी बहन की सेवा के साथ साथ ही तनु की सास भी अपना सारा पर्सनल काम रीचा को ही बताया करती थी। रीचा अपनी बहन की सास की बहुत इज्जत करती थी, इसलिए वो कभी उनकी कोई बात नहीं टालती थी और खुशी खुशी उनकी भी सेवा करती थी। दीदी, ये लीजिए हलवा खा लीजिए। दीदी, माँ ने जो आपके लिए ड्राई फ्रूट्स के लड्डू भेजे थे वो आप खा रहे हो या नहीं? हाँ रीचा, खा रही हूँ, इसलिए तो मैं अपने आप को बहुत स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। अरे रीचा बेटा। जी माँ जी। अरे मेरी 3-4 साड़ियाँ निकाली हूँ मैंने, जरा उसे हाथ से धो देना, वो साड़ियाँ मशीन में डालने की नहीं है। जी माँ जी, मैं धो दूंगी। रीचा, थोड़ा सा मैं अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए भी निकाल लिया कर। हाँ दीदी, मैं रात को पढ़ाई कर लेती हूँ। अब तो रीचा आ गई है और उसने सारा घर संभाल लिया है। अब मैं अपनी जानवी को बुला लेती हूँ, कम से कम जानवी आ जाएगी तो रीचा अपनी भाभी के साथ साथ मेरी बेटी की भी सेवा कर देगी। हेलो जानवी बेटा। हाँ माँ, क्या हुआ? बेटा, तू मायके आने के लिए बोल रही थी ना, तू कल ही आ जा। देख अब यहाँ काम वाम का कोई झंझट नहीं है। अच्छा ठीक है माँ, मैं कल ही आती हूँ फिर। हाँ ठीक है बेटा। अरे जानवी बेटा, आ गई तुम? हाँ माँ। रीचा, रीचा। नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? मैं तो बढ़िया हूँ रीचा। रीचा, जानवी तो चाय नहीं पीती, तुम इसके लिए थोड़ा सा सूजी का हलवा बना दो। जी मैं अभी बना देती हूँ। आ गई दीदी आप कैसी है आपकी गुड़िया की तबीयत? हाँ भाभी, अभी तो ठीक है गुड़िया। और आपकी गुड़िया कैसी है भाभी? हाँ गुड़िया ठीक है। तनु की सास ने अपनी बेटी को भी फोन करके बुला लिया था। अब तो बेचारी रीचा का ये हाल हो गया था कि अपनी बहन की भी देखभाल करती, बहन की सास की भी और बहन की ननद की भी देखभाल करती अकेले। वो दिन भर घर का काम करके थक कर चूर हो जाती, इसलिए वो रात को पढ़ाई नहीं कर पाती। ये सब देखकर तनु को अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए तनु एक दिन रीचा को समझाती है। रीचा, तू यहाँ सबकी सेवा के चक्कर में अपनी पढ़ाई लिखाई तो भूल ही गई है। अरे बहन, थोड़ा बहुत अपनी पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान दे दे। लेकिन दीदी, यदि मुझे कोई काम बताता है तो मैं उनके काम को करने से कैसे इनकार कर सकती हूँ? और वैसे भी कौन सा मुझे यहाँ हमेशा रहना है, कुछ दिनों के बाद तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। ठीक है, 2 हफ्ते और रुक जाओ, उसके बाद तुम चली जाना, क्योंकि यहाँ रहकर तो तुम्हारी पढ़ाई पॉसिबल नहीं है। ठीक है दीदी। रीचा, खाने में क्या बनाया है तुमने? जी माँ जी, गोभी मटर की सब्जी बनाई है मैंने। लेकिन गोभी मटर तो जानवी को जरा भी पसंद नहीं है। एक काम करो, तुम जानवी के लिए पनीर की सब्जी बना दो। ठीक है माँ जी। आज तो मैंने सारी मिठाई जानवी की पसंद की बुलाई है, जानवी तो खुश हो जाएगी इन मिठाइयों को देखकर। अरे वाह, मिठाइयाँ! अरे वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी मिठाई है। ये क्या तरीका है? अरे आई और एक मिठाई खाकर सीधे कमरे में चली गई, पूछा भी नहीं इसने मुझसे। बहू, तुमने अपनी बहन को सिखाया नहीं कि ऐसे दूसरों की मिठाई उठाकर नहीं खाते? दूसरों की मिठाई मतलब माँ जी? बहू, ये 1000 रुपए किलो वाली मिठाई है जो मैंने तुम्हारी ननद के लिए बुलाया है, तुम्हारी बहन के लिए नहीं। माँ जी, ये क्या बात हुई? मेरी बहन पूरे 1 महीने से यहाँ है और यहाँ रहकर वो सबकी सेवा कर रही है और उसने एक टुकड़ा मिठाई क्या खा लिया? आप ऐसा बोल रही हैं? अरे भाभी, रीचा कहाँ गई? रीचा से कहना था जरा जाकर मेरी गुड़िया की पॉटी साफ कर दे, मैं गुड़िया के पापा से फोन में बात कर रही हूँ। दीदी, अपनी गुड़िया की पॉटी आप भी तो साफ कर सकती है ना, मेरी बहन को आवाज लगाने की क्या जरूरत है? सुनिए जी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। भाभी, आपकी बहन हमारे घर में रहकर हमारे घर का खा रही है तो मेरा छोटा सा काम नहीं कर सकती क्या? दीदी, मेरी बहन आपकी नौकरानी नहीं है। जो मेरी बहन आपके घर में रहकर खाना खा रही है तो उसके बदले में आप लोगों का काम भी करेगी। और दीदी, जब मेरी बहन यहाँ मेरी देखभाल करने आई है तो क्या खाना पड़ोसियों के घर जाकर खाएगी? आप लोग मेरी बहन की रोटियां गिन रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर रहकर मेरी कितनी मदद कर रही है ये आप लोगों को नहीं दिख रहा है? अरे वो मेरी देखभाल के साथ साथ आप लोगों का भी पूरा काम कर रही है। वैसे तो मेरा ध्यान रखना आप लोगों का फर्ज बनता है, लेकिन मेरी बहन अपनी पढ़ाई लिखाई बर्बाद करके यहाँ पर पड़ी हुई है आप सबकी सेवा करने। बहू, ये क्या तरीका अपनी ननद से बात करने का? क्या तुम बड़ों से बात करने का लिहाज भूल गई हो? लेकिन माँ जी, मुझे लगता है आप भी ये भूल गई हैं कि मेहमानों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। भले ही मेरी बहन यहाँ मेरी मदद करने के लिए है, लेकिन वो है तो मेहमान ही ना। और उसने एक टुकड़ा मिठाई क्या खा लिया? आपने मुझे क्या कुछ नहीं सुना दिया? वो तो अच्छा हुआ कि मेरी बहन बाथरूम में है, वरना अगर ये सब वो सुन लेती तो आज उसे कितना बुरा लगता। बस बहुत हो गया माँ जी, मैं अपनी बहन को वापस घर जाने के लिए कह देती हूँ और उसके साथ मैं भी अपने मायके चली जाती हूँ। फिर आप लोग अपना देख लीजिए आप लोगों को क्या करना है। लेकिन अब मेरी बहन इस घर में नहीं रहेगी क्योंकि आप लोगों ने उसे मुफ्त की नौकरानी समझ रखा है। रीचा, तुम्हें आए यहाँ पूरे 1 महीने हो गए, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई भी बर्बाद हो रही है। अब तो मेरी तबीयत भी पहले से काफी बेहतर है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम घर वापस चली जाओ। और वैसे भी अब तो मेरी ननद आ गई है, वो मेरा ध्यान रख लेगी। हाँ दीदी, आपकी ननद तो बहुत ही अच्छी है और वो आपका ध्यान रख लेगी। चलो अच्छा है, अब मुझे भी जाकर एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है, मैं तुम्हारी जीजा जी से कहकर कल की टिकट करवा देती हूँ। हाँ ठीक है दीदी, मैं पैकिंग कर लेती हूँ। मैं अभी इन्हें फोन करके सारी बात बता देती हूँ। तनु फोन करके अपने पति को सारी बात बता देती है।
अगर ऐसी बात है तनु, तो तुम भी ऋचा के साथ अपने मायके चले जाओ कुछ दिनों के लिए। नहीं जी, फिलहाल तो मेरा मन मायके जाने को नहीं कर रहा है। वैसे भी ये घर मेरा है और इस घर को मेरी जरूरत तो पड़ेगी ही। और यहाँ मम्मी और दीदी तो है ना, क्या वो मुझे 2 वक्त की रोटी बनाकर नहीं दे सकती? ठीक है तनु, बस मैं थोड़ी देर में घर पहुंचने वाला हूँ, फिर आराम से बैठकर बात करते हैं। तनु, क्यों मायके नहीं जाना चाह रही हो तुम? मैं वहाँ जाकर भी क्या करूंगी? वैसे भी प्राची के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, वो अपनी पढ़ाई लिखाई करेगी या मेरी सेवा करेगी? और मैं यहाँ रहूंगी तो क्या मम्मी जी और दीदी मुझे 2 वक्त की रोटी बनाकर नहीं देंगी? सिर्फ खाना ही तो बनाकर देना है ना। मैं कौन सा उन्हें बोल रही हूँ कि मुझे गोद में बिठा कर रखे। हाँ तनु, वैसे तुम्हारा भी कहना ठीक ही है। तुम पिछले 3 सालों से अकेले ही तो घर की सारी जिम्मेदारी उठा रही हो ना, तो फिर कुछ दिन मम्मी और दीदी को तो तुम्हारी देखभाल करनी ही चाहिए। ठीक है, कल ऋचा के जाने के बाद मैं माँ से इस बारे में बात करूंगा। ठीक है जी। छोड़ आया बेटा ऋचा को? हाँ माँ। क्यों तनु, तुमने जिद करके अपनी बहन को यहाँ से भेज तो दिया, लेकिन तुम्हारी रोटी पानी की व्यवस्था कौन करेगा? क्यों माँ जी, आपके बुढ़ापे में तो आपकी रोटी पानी की व्यवस्था मैं ही करूंगी ना। तो फिर क्या आज जब मुझे आप लोगों की जरूरत है तो आप मेरी रोटी पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते? याद रखिए माँ जी, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। आज आप मुझे जिस प्रकार का भोजन खिलाएंगी ना, उसी तरह का भोजन मैं आपके बुढ़ापे में आपको खिलाऊंगी। याद रखिए माँ जी, यदि आज आपने मुझे बासी खाना दिया या रुकी सूखी रोटी दी ना, तो आपके बुढ़ापे में मैं भी आपको उसी तरह का खाना खिलाऊंगी। बाप रे, इसकी हिम्मत तो देखो। अरे तू मेरे घर में खड़ी होकर मुझे ही धमकी दे रही है। हाँ माँ जी, घर तो आपका है, लेकिन अब मैं आपकी बहू हूँ, तो बुढ़ापे में आपका ध्यान रखना तो मेरा ही फर्ज बनता है ना। माँ जी याद रखिएगा, आपके आज के व्यवहार पे ना आपका कल टिका हुआ है। भाभी, क्या सास से बात करने की तमीज भूल गई है आप? दीदी, आप भी आज एक बात याद रखिए, भविष्य में आगे चलकर ना भाभी से ही मायका होगा। भाभी के साथ कैसा रिश्ता बनाना है वह आज आप देख लीजिए। दीदी, अभी तक आपने जो भी गलतियां की है ना, मैं आपकी सारी गलतियां माफ करती हूँ, लेकिन आगे से आप लोग मेरे साथ प्यार भरा रिश्ता बनाएंगी ना, तभी ये रिश्ते मैं निभा पाऊंगी। देखो तो भैया, भाभी कितना कुछ बोले जा रही है और आप यहाँ खड़े होकर चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। दीदी, मुझे नहीं लगता कि तनु कुछ गलत कह रही है। दीदी, अगर मम्मी और आप मिलकर कुछ दिनों के लिए मेरी पत्नी की देखभाल नहीं कर सकते, मेरी पत्नी आप लोगों के लिए केवल काम करने वाली मशीन ही है, तो मैं एक काम करता हूँ, अपने ऑफिस के पास ही एक कमरा किराए से ले लेता हूँ। वहाँ मेरी पत्नी आराम से अकेले रहेगी, तो उसे इतना सारा काम भी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जरूरत पड़ने पर जब परिवार के सदस्य एक दूसरे का ध्यान नहीं रख सकते, तो साथ रहने का मतलब ही क्या है? जब कल तक तनु एक पैर में खड़ी रहकर सारा घर संभालती थी, आप लोगों की देखभाल करती थी, तब तो आप लोगों को अच्छा लगता था, लेकिन जब आज इसे आप लोगों की जरूरत है, तो इसका काम आप लोगों को बोझ लगता है। अरे वैसे भी काम करना ही क्या है आपको? जैसे आप लोग अपने लिए खाना बनाएंगे तो 2-4 रोटियां सिर्फ तनु के लिए ही तो सेकना है, बाकी गुड़िया की देखभाल तो तनु खुद ही कर लेती है। अरे बेटा, सिर्फ 3-4 रोटियों से काम नहीं चलता है ना, क्योंकि आजकल इसका खुराक तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वाह माँ, क्या खूब कहा आपने, आज आपकी बहू की खुराक बढ़ गई है। लेकिन मुझे अच्छे से याद है, जब दीदी की डिलीवरी हुई थी तो दीदी पूरे 3 महीने यही रुक कर गई थी। तब तो तनु दीदी को 4 टाइम अच्छा खाना बनाकर खिलाया करती थी, तब आपको नहीं दिखा कि दीदी की खुराक बढ़ गई है। और माँ, ज्यादा दिनों की बात नहीं है, मुझे अच्छे से याद है, जब दीदी डिलीवरी के बाद यहाँ रुकी हुई थी तो मेरी पत्नी आधी रात तक उठकर जब दीदी की बेटी रोती थी तो उसे संभालती थी, ताकि दीदी चैन की नींद सो सके। लेकिन आज आप लोगों को क्या हो गया है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी माँ और बहन इतनी मतलबी हो सकती हैं। मम्मी, अच्छे से सोच लो, अगर बहू का ध्यान रखना है तो बोलो, वरना मैं अपनी गृहस्थी अलग कर लेता हूँ। वैसे भी ऐसे साथ रहने से फायदा ही क्या है, जब परिवार एक दूसरे के काम ना आ पाए। तनु, कमरे में चलकर अपना सामान बांध लो, मुझे नहीं लगता कि मम्मी और दीदी कभी तुम्हारी देखभाल कर सकती हैं। ठीक है जी। बेटा, ये तो बहुत गलत हो रहा है, अगर बहू बेटी दोनों चले गए तो मैं अकेली बुढ़िया क्या करूंगी इतने बड़े घर में रहकर? हाँ माँ, मुझे भी लगता है भैया और भाभी को यहाँ से नहीं जाना चाहिए, वरना आप अकेली रह जाएंगी। तो अब क्या करें बेटा? हम भैया भाभी को रोक लेते हैं माँ, मैं यहाँ कुछ दिन रहकर भाभी की सेवा कर लेती हूँ। वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है, उसके बाद तो हमेशा भाभी ही हमारी सेवा करेगी। हाँ माँ, और सच में मैं कितनी स्वार्थी हो गई थी। मुझे अच्छे से याद है, जब अपनी डिलीवरी के बाद यहाँ थी तब भाभी ने दिन रात मेरी सेवा की थी, और लेकिन आज जब भाभी की थोड़ी सी सेवा करने की बात आ गई तो मैं कितनी मतलबी हो गई। माँ, एक काम कीजिए, आप भाभी भैया को जाने मत दीजिएगा, मैं भी भाभी भैया के लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाती हूँ। ठीक है बेटा। जानवी रसोई में जाकर सबके लिए खीर बनाती है और थोड़ी देर बाद अपने भैया भाभी को आवाज लगाकर खीर खाने को बुलाती है। भैया भाभी, जल्दी आइए वरना खीर ठंडी हो जाएगी। भैया भाभी, लीजिए खीर खा लीजिए, और सुन लीजिए, आप लोगों को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं कर लूंगी भाभी की देखभाल। ये हुई ना बात।